5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, सीधा सर्वे में पॉइंट, अगर इस समय लोकसभा का चुनाव हो तो 2024 पर कौन, यानी दिल्ली का सिंहासन किसके पास होगा? मोदी जी के पास, यानी भाजपा के पास हो या कांग्रेस के पास? ये भाजपा के पास ही आएगा। कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के शासन को जनता ने 60 साल देख करके सीधा सा मुद्दा है, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, आपने मोदी जी को कह दिया, अब सवाल ही कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके वजह से मोदी जी तीसरी बार आएंगे? कौन से ऐसे काम हो गए जो मोदी के द्वारा हो गए, जनता तीसरी बार बैठाई? देखिए, मोदी जी का जो उन्होंने वादा किया था, धारा 370 हटाई, वो और वहाँ 35 हटाई, राम मंदिर का था, राम मंदिर बन रहा है। और उन्होंने उसके बाद विदेशों में जो भारत की धाक है, जो लोग देख रहे हैं मोबाइल पे, आप मीडिया के उससे कि क्या किस तरह पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की स्थिति होती थी दूसरे देशों में, आज क्या स्थिति हमारे देश की है। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा ये है कि थोड़ा महंगाई पे लोग प्रयास कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। गांव की जनता, गरीब जनता जान रही है, वो इसीलिए 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बढ़ाई है और किसी को दोबारा यहाँ ना उत्तर प्रदेश में हुआ और ना केंद्र में, और केंद्र में तीसरी बार भी हिंदुस्तान की जनता हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही, उसको नकारेगी क्योंकि जनता अब जान चुकी इनके खेल को, विपक्ष के सारे खेल को जान चुकी है। वो कतई नहीं ऐसे जो देश के विभाजन करने वाले, जो देश को बांटने वाले लोगों को वो कतई नहीं करेगी। ये बताइए पंडित जी, सीधी सी बात है। देखिए, मैं चूँकि आप भाजपा के समर्थक है और दूसरी बात ये है, सबकी बात सुनेंगे और मेरा सीधा सा मुद्दा, आपने कहा तीसरी बार मोदी जी आएंगे, हमारा सीधा ये सवाल है कि कुछ ऐसे काम है जिससे लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आए, आप वो बात बताइए। ये आपका भ्रष्टाचार में भी हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त है? नहीं, मुक्त नहीं है, खत्म तो इतनी जल्दी नहीं होगा। जो 60 साल का वो भ्रष्टाचार का और अधिकारी अक्रमण हैं, अधिकारियों जो चूँकि नेता नहीं, IAS अधिकारी जो हैं, ये जो पिछली सरकारों को जो ढर्रा बना रखे, इसलिए काम नहीं। सीधी सी बात है, 24 में आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। ये देश की 140 करोड़ जनता चाह रही है और पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर बनाएगा। भाई साहब तो सीधे कह रहे हैं 140 करोड़ जनता ने बनाया, लेकिन मैं एक बात और करेक्ट कर दूं भाई साहब की, कि जब भी 2014 का चुनाव हुआ हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, कभी भी पूरे देश की पूरी जनता एक पार्टी को मैं करेक्ट कर रहा हूँ ना, पूरा जो है बहुमत नहीं देती है, मतलब पूरी जनता एक पक्षी वोट नहीं देती, उसका लगभग 50% से कम, यानी कि आप ये मान सकते हैं 60% हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी से खुश है। उसको इन शब्दों में कह दूं, 40% लोगों ने मिलकर के उनकी सरकार बनाई। सीधा मेरे से आपसे ये प्रश्न ये बताइए, क्या 2024 में बीजेपी सरकार बना रही है केंद्र में, या कांग्रेस पार्टी बना रही है, या कोई अन्य पार्टी बना रही है? तथ्यात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से बीजेपी के मोदी के सामने कोई विपक्ष का नेता मजबूत इस समय इंडिया अलायंस भी खड़ा नहीं कर रही है। वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के झांसे में और भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके झांसे में अभी उलझी हुई है। अगर अभी भी ये लोग चाहें यूपी में अगर सीट भाजपा का घटाना चाहते हैं तो बहन मायावती ये 18 मंडल में बस 18 दौरा कर दें तो कोई माई का लाल हमको नहीं लगता है कि उनका 30 से 35 सीट घटा दे। ये आपकी बात से देखिए, सारे मीडिया से लेके सारे लोग सहमत हैं, लेकिन बहन मायावती जी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है कि वो किधर रहेंगी। देखिए, मायावती जी का, देखिए, हम बसपा के एक मामले में बहुत समर्थक हैं कि बसपा जब भी आती है तो अपने सरकार में नौकरशाहों को और जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ज़्यादा मनबड़ नहीं बनाती, और ये सरकार नौकरशाह आज इतने मनबड़ हैं कि इसलिए 24 की राह इनके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर बहन मायावती जी आज 18 मंडल है ना पूरे अपने यूपी में, बस 18 दौरा कर दें, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। यूपी में अगर भाजपा को रोकना है तो मायावती जी को आगे कर दें, लोग मायावती जी को आगे कर दें। इंडी गठबंधन वाले यानी कि मायावती के नेतृत्व में यूपी का चुनाव, हाँ, मिला लें उनको अपने साथ और तरणी पार हो सकती है। विरोध तो बहुत यही कहना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश अगर इंडिया अलायंस वालों को आगे करना है, यानी जीतना है, मोदी जी को रोकना है, तो मायावती के नेतृत्व में यूपी का चुनाव। जी, क्योंकि अखिलेश भैया, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? अगर यही तो नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या बात है कि मायावती जी अपने महल से बाहर निकलती नहीं है, उनके कार्यकर्ता इसीलिए भाजपा में डाइवर्ट हो जा रहे हैं। इसमें मायावती का दोष है कि इंडिया अलायंस वालों का दोष है? आप मायावती को क्यों टारगेट करें, मैं ये जानना चाहता हूं। टारगेट में नहीं कर रहा हूं, कहा ना कि मायावती जी का समर्थक हूं। मैं उनका आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस वाले गठबंधन अगर उनसे कर लें, अगर भाजपा को रोकना चाहते हैं, यहाँ पे गए तो थे, शायद प्रपोजल तो गया था। अरे उनके हिसाब से नहीं मान रहे होंगे ये लोग 5-10। लेकिन आपका सीधा सा फैक्टर है, अगर बहन मायावती के नेतृत्व में चुनाव होगा तो बीजेपी यहाँ बैकफुट पर चली जाएगी।
जाएगी। हाँ, आज भी उनके पास 15% वो वोट सही है, वो सही है, आपकी सीधी सी बात। अच्छा ये बताइए, सीधी सी बात बताइए, अगर मायावती जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव नहीं हुआ, मान लेते हैं मायावती इंडिया अलायंस में अखिलेश भैया विरोध बढ़िया से नहीं कर बात पाए, यूपी से ही दिल्ली का सिंहासन नहीं खत्म हो जाता ना, और भी चीजें है ना, कहा जाता है यूपी से जाता है, लेकिन अगर यूपी का समर्थन ना भी हो, अभी तक तो कोई इतिहास में नहीं हुआ, तो और भी तो स्टेट हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस कौन हो सकता है, उस पर आप फैसला करके बताइए। देखिए, इंडिया अलायंस वाले घुमा फिरा के राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार तक सीधे ये बताइए कि बैक फुट पे कौन आ सकता है अगर मायावती जी यूपी छोड़ देती है? तो मोदी ही बनेंगे फिर भाजपा से। 2024 में मोदी बन जाएंगे, बने। आपसे राय लेते हैं, ये बताइए 2024 में कौन, अगर अभी चुनाव हो जाए, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लगभग चुनाव हो चुके हैं, तमाम सर्वे आ गया है कि वहाँ पर कांग्रेस बहुमत में जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी बहुमत में जा रही है, खैर वो अलग मैटर। अगर अभी लोकसभा का चुनाव हो तो इंडिया अलायंस जाएगा या एनडीए अलायंस जाएगा? इंडिया अलायंस। जी। क्यों? उसमें तो बताते हैं कोई दूल्हा ही नहीं है। उसमें नया दूल्हा हमारे हैं, अभी दुल्हन को हम लोगों ने तैयार किया है, और 24 में देखिएगा आप उसका स्तर क्या। अच्छा, दुल्हन आएगी तब पता चलेगा। जी, किस मारे जब मोहल्ले में शादी होती है पड़ोसी के घर में, तो लोग ऐसे तो जान जाते हैं कि ये लड़का उसका छोटा भाई है, मगर जब दूल्हे का चेहरा हटता है तो कहता है अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बधाई। अच्छा, आप उसका कनेक्शन आप बारात से दे रहे हो कि बारात जब आएगी, दुल्हन जब सामने आएगी जयमाल डालने के लिए, तब असली दुल्हा तब दुल्हा पता चलेगा। अच्छा, तो ये बता, अच्छा एक सीधे डायरेक्ट कुछ शब्दों में बता दे, 2024 में कौन, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी या गठबंधन? प्रधानमंत्री कौन बनेगा अभी वो भी बताएं, दुल्हन आएगी तब बताएं। आप